नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मोक्ष कलश लेकर चूरू से एक बस रवाना। सरदार शहर। लॉकडाउन के दौरान अपने प्रियजनों की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जन करने से वंचित हुए लोगों को अनलॉकडाउन के दौरान राहत मिलनी शुरू हुई है। इसके लिए जिले में सर्वप्रथम सरदार शहर से भामाशाह विकास मालू ने इस पुण्य कार्य का शुभारंभ किया था। उनके द्वारा अब तक सरदार शहर से 16 बसों में लगभग 600 लोगों को यह अवसर प्रदान किया जा चुका है। बुधवार को एक लग्जरी बसों में चूरू से 35 लोगों को निशुल्क यात्रा के साथ साथ खाने पीने एवं गंगा घाट पर पंडितों को दक्षिणा तक देने का कार्य किया है। चूरू में बस को जिला कलेक्टर संदेश नायक, नगर परिषद सभापति पायल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुमताज टीटी, जितेंद्र राजवी, संतोष अंचलिया मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री मालू के प्रतिनिधि मुमताज टीटी ने बताया कि विकास मालू द्वारा लॉकडाउन के संकटकालीन समय में पीड़ित लोगों को जिले भर में 6000 राशन किट वितरण करवाए एवं लगभग 40 दिनों से प्रतिदिन 1200 पैकेट तैयार भोजन के वितरण करवाए जा रहे हैं। इस बीच जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इन 3 महीने के दौरान अनेक लोगों का स्वर्गवास हुआ है और हिंदू धर्म के मुताबिक उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत सामूहिक अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क बसें लगाकर यह पुण्य का कार्य शुरू करवाया, जिसके अंतर्गत सरदार शहर से 13 बसें हरिद्वार भिजवाई और हरिद्वार में विसर्जन के दौरान दान दक्षिणा का कार्य भी उनके द्वारा प्रति मोक्ष कलश के अनुसार पंडितों को 2100 रुपए दक्षिणा की दिए जा रहे हैं। जयचंद शर्मा, नेमचंद पवार, तपेश भोजक एवं चूरू से मुस्ताक खान, अंजनी शर्मा, कपिल भाटी, महेश धूलिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। सर, आपके यहाँ से अभी बस रवाना की गई है कुबेर ग्रुप के द्वारा, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये सर लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी जो क्रियाकर्म होते हैं वो उसमें काफ़ी रोक लग गई थी, क्योंकि इंटर बॉर्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। और ये अच्छी बात है कि सरदार शहर में और काफ़ी बसेस में अरेंजमेंट करके वहाँ के लोगों की जो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा गया था। कल या परसों रतनगढ़ से भी और आज चूरू से भी रवानी की गई है। इसे जो भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, लोगों का एक मानना है कि वो मानता जो है वो पूरा होती है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुण्य कार्य किया, और प्रशासन की सपोर्ट इस प्रकार रही है कि हमने स्क्रीनिंग और इसकी जो परमिशंस है उसको हमने दिया है, और जो वापस आने के बाद भी इनकी स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग हम करेंगे। भाई जी, आप भी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज सरदार शहर से भामाशाहों के माध्यम से आज ये बस हरिद्वार के लिए रवाना की गई है। जो चूरू के अंदर और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में अभी लोगों की भावनाओं को समझते हुए जिनके जो परिवारजन है, प्रियजन है, जो स्वर्ग से धार चुके हैं, उनके जो हिंदू धर्म में क्रियाक्रम की जो अपने परंपराएं होती है वो बाधित हो चुकी थी, उसी को देखते हुए आज ये भामाशाह आज आगे आए हैं पार्षद अंजनी शर्मा के प्रेरणा से। और आज ये बस है, करीब 35 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः ध्यान रखते हुए इनको आज हरिद्वार के लिए रवाना किया गया है। इनके खाने पीने की भी सारी व्यवस्थाएं की गई है भामाशाहों के माध्यम से ही, और साथ ही में इनको नगर परिषद से मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं, और प्रशासन के द्वारा इन्हें अनुमति दी गई है वहां तक जाकर और इनकी स्क्रीनिंग करवाई गई है, और वहां से आने के बाद भी इन लोगों की स्क्रीनिंग की सुविधाएं जो है वो प्रशासन के द्वारा करवाई गई है, ताकि ये लोग सुविधापूर्वक और सावधानी से जा सके और वापस अपना जो वहाँ की क्रियाक्रम की जो पूर्णतः विधि है उसको परिपूर्ण करके सफलतापूर्वक यहाँ पर वापस अपने गृह स्थान में आ सके। चूरू से मालू परिवार के द्वारा जितेंद्र जी और मुस्ताक जी के प्रयासों से पार्षद अंजनी शर्मा की प्रेरणा से आज चूरू से हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन की बस रवाना की गई है। करीब 35 लोग यहाँ से अपने अपने परिवारजनों की जो अभी लॉकडाउन के तहत जिनके परिवारजन स्वर्ग से धार चुके थे, उनके जो क्रियाक्रम की जो अस्थियां विसर्जन की जो विधि होती है वो बाधित हो चुकी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इन भामाशाहों के द्वारा अलग अलग जिलों में पहले भी बसें रवाना की गई है। आज उसी क्रम में चूरू से भी एक बस रवाना
यहाँ मौजूद रही है, जिन्होंने इनको जाने से पहले सभी जो सावधानी रखने की सारी चीज़ें जो इनको है वो समझाई है, और साथ ही में इनके वापस आने के बाद भी इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला प्रशासन का, नगर परिषद का, इन भामाशाहों का सभी का पूर्णतः सहयोग रहा है, और इन सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए आज भामाशाहों के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। श्री विकास जी मालू की तरफ से चूरू व चूरू तहसील के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं प्रेषित। आपको बता दूं कि हमारे सरदार से श्री विकास जी मालू ने जो कोरोना के संकट में लोग अपने परिजनों की अस्थियां प्रवाहित नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत सरदार शहर से अभी तक लगभग 13 बस जा चुकी है, और जिसमें लगभग अभी तक 500 यात्री गए हैं। इसी क्रम में कल रतनगढ़ से 3 बसें रवाना हुई थी, उनमें 120 यात्री गए थे, और आज चूरू से एक बस जारी है जिसमें लगभग 40 यात्री है। तो मैं मीडिया के आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तहत आप सोसाइटी में, समाज में थोड़ा ये संदेश भेजें, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये सेवा सरदार शहर के श्री विकास जी मालू द्वारा जो शुरू की गई है वो जारी रहेगी, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। आपका नाम? मेरा नाम मुमताज़ है। ये जो हरिद्वार की, चूरू से हरिद्वार की जो निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है, ये इसके अंदर जितने भी यात्री जाएंगे उनको सबको खाने का और पीने के पानी की व्यवस्था सारी विकास जी के मालू के द्वारा की जाएगी। वह हरिद्वार पहुंचने पे उनके लिए चाय, नाश्ते और खाने का प्रबंध भी उनकी तरफ से ही किया जाएगा। वह जो पूजा पाठ के बाद में जो दक्षिणा पंडित लोगों को देनी है, वो दक्षिणा हमने 2100 रुपये फिक्स की हुई है, भले ही किसी के 500 रुपये लगे या 1100 रुपये लगे। तो ये जो सारी व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। और चूरू के जो कार्यकर्ता हैं अनिल जी शर्मा की टीम के, उन्होंने बड़ी मेहनत से और काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो विकास जी मालू द्वारा ये हरिद्वार के लिए सेवा शुरू की गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ इस सदी की सबसे भयंकर त्रासदी के समय में कुबेर ग्रुप द्वारा, विकास जी मालू द्वारा सामाजिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या राहत पहुंचाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिनके तहत हम लगभग अब तक 50,000 लोगों को खाना खिला चुके हैं, जो कि प्रतिदिन 1100 के आसपास रोज़ाना खाना बनता है और वो लोगों में वितरित किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो बिहार के मजदूर फंसे हुए थे, उनको भी कई बसों द्वारा उनके घर बिहार पहुँचाया गया। और इसी क्रम में सरदार शहर में लॉकडाउन की अवधि में जब लोगों को खाने पीने की बड़ी भारी तकलीफ थी, विकास जी मालू तरफ से लगभग 6000 खाद्यान्न किटों का वितरण किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र के लोग इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। चूरू क्षेत्र के सभी वासियों को श्री विकास जी मालू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस, जिसके चलते हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में लॉकडाउन करना पड़ा, और इस लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों को खाने पीने तक की समस्या खड़ी हो गई। इस महामारी में श्री विकास जी मालू एक बहुत बड़े सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में उभर के लोगों के सामने आए हैं। उन्होंने सरदार शहर में लगभग 40 दिन से एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसके तहत लगभग 1100 लोगों का भोजन प्रतिदिन तैयार होता है और 6000 खाद्यान्न किटों का वितरण किया जा चुका है। बिहार के जो मजदूर फंसे हुए थे उनको कई बसों द्वारा बिहार भेजा गया है, और हिंदुस्तान के कई शहरों में
जो खाद्यान्न किट वितरण का कार्य है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब उन्हें ये पता लगा कि इस कोरोना के लॉकडाउन समय में इस क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो अपने परिजनों की अस्थियों को प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं, जब उनको इस बात से अवगत कराया गया तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया। वह सरदार शहर से हरिद्वार की निःशुल्क बस सेवा चालू की गई, जिसके तहत 13 बसें अब तक जा चुकी है और उस 13 बसों के थ्रू लगभग 500 से ऊपर पैसेंजर जा चुके हैं। और इन बसों में खाने पीने का सारी व्यवस्था आते और जाते समय दोनों तरफ की खाने पीने की व्यवस्था कुबेर ग्रुप द्वारा की जाती है। और वहाँ पे जो पंडित वगैरह उनको जो दक्षिणा देनी होती है 21 रुपये हमने प्रत्येक अस्थि कलश के साथ फिक्स कर रखी है, वो भी कुबेर ग्रुप द्वारा दी जाती है। तो मैं आपसे ये जानकारी साझा करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार करें ताकि लोग इस सेवा का फायदा उठा सकें। 8 जून को दिल्ली व महाराष्ट्र से आए 4 जने पॉजिटिव पाए सरदार शहर। 8 जून को दिल्ली व महाराष्ट्र से आए लोगों के कोरोना वायरस सैंपल लिए गए थे, जिनमें स्थानीय वार्ड नंबर 12 के मोहित व शिवानी महाराष्ट्र से आए थे। पाटनदेसर का रामकरण मुंबई से आया था तथा बिलीबास का रामदत्त दिल्ली से आया था। ये सभी 1 जून को यहाँ पहुँचे थे, जिन्हें क्वारंटाइन कर उसी दिन सभी के सैंपल लिए गए थे। आज सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चूरू भेजा गया है। भाजपा का बूथ संपर्क महाअभियान शुरू सरदार शहर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक व सहसंयोजक को फेस मास्क व संदेश पत्र बूथों पर वितरण किए। मास्क अभियान के संयोजक किशन दर्जी ने बताया कि 5000 मास्क वितरण हेतु बनाए गए हैं। इससे पूर्व भी 2000 मास्क विभिन्न स्थानों पर वितरण किए जा चुके हैं। अभियान के अंतर्गत बूथ संख्या 118 में घर घर जाकर माननीय प्रधानमंत्री का संदेश पत्र दिया व साथ ही फेस मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में नगर मंडल अध्यक्ष नारायण माली, जिला प्रवक्ता श्यामलाल जोशी, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष नवरत्न मीना, पूर्व देहात अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर मुहाल, बूथ संपर्क नगर संयोजक राधेश्याम भार्गव, महामंत्री राकेश अग्रवाल, विमल शर्मा, बाबूलाल प्रजापत, सत्तार खान, अमिताभ चावरिया, शक्ति केंद्र संयोजक पवन सैनी, विनोद बगड़िया, अब्दुल रहमान, सत्तार बिसायती, रंजीत स्वामी, सुशील प्रजापत, शक्ति केंद्र प्रभारी पूनमचंद मिस्त्री, मदन तंवर, शंकरलाल सोनी, भाजपा नगर महामंत्री राकेश अग्रवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरदार शहर क्वारंटीन सेंटर की सेवाएं संभाग में उत्कृष्ट अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गरवा। सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर परिसर में स्थित आयुर्वेद कॉलेज में संचालित बीकानेर संभाग के सबसे बड़े क्वारंटीन सेंटर का संभागीय अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर हनुमान सिंह गढ़वाल व सहायक निदेशक डॉक्टर नरेंद्र गौड़ ने आकस्मिक निरीक्षण किया। अतिरिक्त निदेशक ने सेंटर के सभी सुश्रुत चरक आदि ब्लॉक का गंभीरता से अवलोकन किया व भर्ती संदिग्धजनों से मिलकर प्रदत्त सेवाओं की जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान कॉलेज परिसर का भी अवलोकन किया व प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र आर्य से जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य ने बताया कि विगत करीब 2 महीने से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। आंकड़ों का पूछने पर जब उन्हें इस सेंटर में अब तक 11,000 संदिग्धों से अधिक स्क्रीनिंग, जांच व काउंसलिंग करने व उनमें से 34 पॉजिटिव केस मिलने व वर्तमान तक की जानकारी दी गई तो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सेंटर को संभाग का सबसे बड़ा सेंटर बताया। साथ ही वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉक्टर CK दीक्षित, डॉक्टर सत्यनारायण भाटी, डॉक्टर राकेश अत्री, डॉक्टर कन्हैयालाल उपाध्याय सहित सेंटर पर सेवाएं दे रहे आयुर्वेद विभाग की टीम व कॉलेज की सेवाओं को उत्कृष्ट बताया। विशेष बात यह है कि वर्तमान तक मिले सभी पॉजिटिव इस सेंटर पर भर्ती में से ही मिले हैं। आमजन इस सेंटर से बहुत आशाएं लगाए हुए है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र आर्य, डॉक्टर कुलतार सिंह, डॉक्टर नवरत्न शर्मा, डॉक्टर बसंत शर्मा, डॉक्टर मधु दीक्षित, सहायिका अनिता वर्मा आदि उपस्थित रहे। अली खान चायल बने चूरू जिला अध्यक्ष सरदार शहर। कांग्रेस ऑफ सोशल वेलफेयर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने सरदार शहर के बाले खान चायल को कांग्रेस ऑफ सोशल वेलफेयर संघ का चूरू जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है।
इस नियुक्ति पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया एवं कार्यकर्ता राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, रावतमल जांगीर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में अपनी लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। चूरू 10 जून NHM प्रबंधकीय कार्मिक महासंघ चूरू के कार्मिकों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को अपनी मांगों से अवगत करवाने के क्रम में राज्य यूनियन के लिए गए निर्णय के अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें कार्मिकों ने वर्तमान सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार कार्मिकों के नियमितीकरण एवं राज्य सरकार की गवर्नमेंट बॉडी ठग की मीटिंग में राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 4 नवंबर 2019 को 4 बजे सचिवालय मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में एजेंडा नंबर 6 में दिनांक 1 अप्रैल 2017 से लॉयल्टी बोनस देने हेतु निर्णय लिया जा चुका है। फिर भी आज दिनांक तक अल्पमानदेय भोगी कार्मिकों को लॉयल्टी बोनस नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई स्वीकृति निकाली गई है, जो कार्मिकों के हितों पर कुठाराघात है। राज्य सरकार के लगभग समस्त विधायकों के द्वारा कार्मिकों की मांग का समर्थन पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। फिर भी आज 10 से 12 वर्षों से कार्यरत NHM प्रबंधकीय कार्मिक यथा खंड कार्यक्रम प्रबंधक, लेखाकार, खंड आशा सुपरवाइजर, PHC आशा सुपरवाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कार्मिकों को अल्पमानदेय भुगतान कर शोषण किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में प्रभावी वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत इन कार्मिकों के द्वारा सरकारी दिशा निर्देशानुसार समस्त प्रकार के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया जा रहा है। ज्ञापन प्रेषण के दौरान BPM ओम प्रकाश प्रजापत, लेखाकार सज्जन सिंह, ओम प्रकाश माली, चेतन चायल, बजरंग जोशी, युधिष्ठिर पनवार, अमित जांगीर, PHS जीवराज कसवां, सुनीता, अंजलि, उस्मान गन्नी भाटी, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।